आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। कहानी का उन्माद है ऊंट और गीदड़। एक गीदड़ और ऊंट में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने दरिया के पार खरबूजों के खेत देखे। खेत से खरबूजे खाने का प्रोग्राम बनाया। गीदड़ ऊंट की कमर पर बैठ गया। इस तरह दोनों दरिया पार कर गए और खेत से खरबूजे खाने लगे। गीदड़ का पेट भर गया तो उसे शरारत सूझी। उसने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया। ऊंट ने इसको मना किया तो कहने लगा, मुझे खाने के बाद गाना गाने की आदत है। खेत का मालिक आवाज सुनकर भागा आया। गीदड़ तो जल्दी से भाग गया, लेकिन ऊंट मालिक के काबू में आ गया। मालिक ने ऊंट की पिटाई कर दी। गीदड़ ने सिर्फ बातों में अफसोस किया, जिसका ऊंट को बहुत दुख हुआ। वापसी पर दरिया अबूर करते वक्त गीदड़ ऊंट की कमर पर बैठा था। ऊंट दरिया के दरमियान आकर बैठ गया और करवटें बदलने लगा। गीदड़ ने बहुत शोर मचाया, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं पानी में डूब जाऊंगा। ऊंट बोला, मुझे भी खाने के बाद अंगड़ाइयां लेने की आदत है। गीदड़ गोते खाता हुआ पानी में बह गया। इसे अपने किए की सजा मिल गई। नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस कहानी में बता रहे हैं जो ऊंट और गीदड़ थे ना, वो दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंडशिप, उनकी फ्रेंडशिप अच्छी थी। अब उन्होंने एक दिन क्या देखा, एक जगह पर खरबूजे लगे हुए थे बहुत ज्यादा ना। अब इनका दिल किया कि हम खरबूजे खाएं जाकर। इन दोनों ने प्लान किया, अच्छा तुम और मैं चलते हैं खरबूजे खाने के लिए। गीदड़ कहता मैं कैसे जाऊंगा, रास्ते में तो दरिया था, आगे सारा पानी आ रहा था, मेरे से तो चला नहीं जाएगा। तो ऊंट कहता तुम ऐसा करो, तुम मेरी कमर पर बैठ जाना, जैसे हम लोग राइड लेते हैं ना कैमल की, ऐसे वो भी कैमल की राइड लेकर ना उसके ऊपर बैठ के वो दरिया में ना पानी में से गुजर करना वो चला गया। तो वहां जाके इन्होंने खूब खरबूजे खाए हैं। अब वो उसको ना गीदड़ को ना एक शरारत सूझी ना, कहता मैं क्यों ना ऐसा करूँ। उसके दिल में आया ख्याल कि मैं शोर डालता हूँ और मैं भाग जाऊंगा और इसको पकड़ लेंगे ऊँट को। उसने ऐसे किया, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इतनी देर में वो जो वहाँ का मालिक था ना, जहाँ खरबूजे लगे हुए थे जिसमें खेत के अंदर, वहाँ का जो ऑनर था वो वहाँ पर आ गया ना। उसने आकर देखा कि कौन है शोर मचा रहा है, ये क्यों खा रहे हैं ना खरबूजे वगैरह। तो उसने कहा मैंने खाया, ये ऊँट, मतलब ऊँट उसकी पकड़ में आ गया। वो गीदड़ छुप गया था। तो ऊँट की उसने लगाई पिटाई। तो फिर ऊँट को भी बड़ा दुख हुआ ना इस बात पे, देखो जरा खाएगा हम दोनों ने, इसने शोर मचाया, मैं पकड़ा गया। तो फिर ना उसने क्या किया, अब इन दोनों के वापसी के जाने का टाइम हो रहा था। अब फिर उसने उसके ऊपर बैठ कर वापस जाना था दरिया में से, क्योंकि पानी जो था इतना ज्यादा, अब वो वैसे नहीं जा सकता था। अब उसने क्या किया, अब ऊँट के भी दिल में ख्याल आया कि मैं भी उसके साथ कुछ ऐसा करता हूँ, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया ना, तो मैं भी उसके साथ कुछ बदला लेता हूँ उसके साथ ना। अब उसने क्या किया, दरिया के मिड में आकर, इतना ज्यादा पानी था वहां पर, दरिया दरमियान में आकर वहां आकर अंगड़ाइयां लेने लगा, कभी यहाँ हिल रहा कभी वहां हिल रहा है। उतनी देर में वो कहने लगे, इधर मैं गिर जाऊंगा पानी के अंदर ना, ऐसा तुम करो ना। तो वो आगे से उसके साथ कहने कहता, मुझे ना नींद आ रही है, खाना खाने के बाद मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना। तो फिर उतनी देर में कहीं वो गीदड़ गिर गया पानी के अंदर। तो फिर गीदड़ को ना बड़ा ज्यादा अफसोस हुआ कि मैंने इसके साथ शरारत की थी ना, इसने भी मेरे साथ शरारत की। अब इस कहानी में वो बता रहे हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।